वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस एग्जाम में जो हिंदी सेक्शंस में रिक्त स्थानों को पूर्ति करे से 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है, उन सभी का कलेक्शंस लेकर आया हूं। इस सेशंस में हम लोग 2011 से लेकर 2015 तक और साथ में 2019 के ऑल 54 सेट में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मैं नोट्स बनाया हूं और इसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूं जो कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, मतलब अनलिमिटेड है, बहुत बार रिपीटेड हुए हैं। और ये देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मैं नोट्स बनाया हूं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ये 2011 से 15 वाला क्वेश्चंस है। सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये सभी टॉपिक यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 4 मार्क्स आपका कन्फर्म हो जाता है। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि यदि आप इस पीडीएफ को अच्छा से रीड करके जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, जो एसएससी जीडी के हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं वहीं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूं जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं, और मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा कि किस तरह आपको पहचान कर भरना होता है। सारे कंसेप्ट को भी क्लियर करूंगा। तो आज के लिए आपके लिए ये सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसका मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स जो नए कैंडिडेट हैं उनको मैं बता दूं कि इसके पहले मैं विलोम शब्द के 350 क्वेश्चंस अपलोड कर दिया हूं जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द के 150 प्रश्नों का कलेक्शंस प्रोवाइड किया हूं जो ये 2011 से लेकर 2019 तक का सभी क्वेश्चंस है। तो देखिए पर्यायवाची शब्द भी 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ कि इसके 200 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ जो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसके 150 शब्द का हमें कलेक्शंस प्रोवाइड किया हूँ, 2 मार्क्स का जो पूछा जाता है। और शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चंस 150 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड किया हूँ, ये भी 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं। और आज के हम लोग वीडियो सेशंस में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें 100 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह हम लोग हिंदी के जितने भी टॉपिक से एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो सेशन शुरू करते हैं। और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। मैं देखिए ऑल 54 शिफ्ट में जो 2019 में ऑल 54 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसका ऑफिशियल क्वेश्चंस का आंसर्स आया था, वो अपलोड कर दिया हूँ। लगभग उसमें 2000 पेज है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पर मिल जाएगा पीडीएफ। तो वहाँ से आप सभी सेक्शंस को पढ़ सकते हैं। वहीं से मैं ये कलेक्शंस लिया हूँ और साथ में 2011 से 2015 तक जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका आंसर क्वेश्चंस लिया हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने से इंक्लूड किया हूँ। ये जो शुरू के 1 से लेकर 19 तक जो क्वेश्चंस है ये अलग अलग जो प्रीवियस एग्जाम में हिंदी सेक्शंस में रिक्त स्थानों को भरने वाला क्वेश्चंस बना था, जो काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंस लगा, उसको इंक्लूड किया हूँ क्योंकि ये कई बार ये रिपीटेड हुए हैं अलग अलग एग्जाम में। तो चलिए पहले इसको डिस्कस, फिर हम लोग 2011 से लेकर 2019 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर रिक्त स्थान में ऐसी क्या बात है कि इसे एग्जाम में एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ऐसे एग्जामिनर के माइंड में क्या आता है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जामिनर ये देखना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है वो कितने पढ़ाई किया है हिंदी में, मतलब अलग अलग टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। रिक्त स्थान एक ऐसा है टॉपिक जिसमें अलग अलग, जैसे मुहावरे से क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसके बाद अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उसको बीच में गैप छोड़ दिया जाता है, उसको भरने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मतलब ये एक तरह से क्या है कि हिंदी का टोटल टॉपिक इसमें कवर्ड हो जाता है लगभग। तो मतलब क्या होता है, इसमें अलग अलग शब्दों का भी क्वेश्चंस, वोकैब से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, लोग इसे इग्नोर करते हैं। इसलिए जो एग्जामिनर है वो देखना चाहता है कि जो कैंडिडेट है कितना पढ़ाई किया है हिंदी सेक्शंस में, कौन कौन टॉपिक्स इसने कवर किया है। यदि आप अलग अलग टॉपिक को कवर किए हैं तो आप ये फिल इन द ब्लैंक्स ईजिली आप लोग सॉल्व कर देंगे। अगर आप 1-2 बार रिपीट कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स भी हैं इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स, उसको थोड़ा सा आप रिपीट कर लेंगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आप एग्जाम में 100% सही करके आएंगे। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बंदूक एक उपयोगी डैश है,
ऑप्शन दिया है औजार, शस्त्र, अस्त्र, रक्षक। तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट जानते हैं क्या मारेगा, अस्त्र मार देगा। बंदूक एक अस्त्र है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आई होप समझ गए। आपको ये देखिए कितना गड़बड़ होगा, आप लोग खुद से मिलेगा कि हम कितना गलत कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि इजी है ये सेक्शन। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, चमड़ी जाए पर डैश ना जाए। तो देखिए एक लोकोक्ति बोला जाता है ना कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो देखिए जो लोकोक्ति पढ़े होंगे उसको जानकारी होगा, तो दमड़ी होगा यहाँ पर, नहीं कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे पगड़ी मार देंगे जो नहीं पढ़े होंगे। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है। तो देखिए ये सेंटेंस पूरा करेगा घनिष्ठ, सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। बहुत सारे लोग क्या कर देंगे, इसे मार देंगे भीषण संबंध है, चाहे निकट मार देंगे, लेकिन यहाँ पर घनिष्ठ संबंध होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो राष्ट्र की डैश मतलब किसके लिए, तो आन के लिए। अब बहुत सारे लोग देखिए ऑप्शन दिया था दान, शान, आन, बान, तो लोग मार देंगे बान के लिए, लेकिन नहीं, आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, योग साधना में डैश और शाकाहार का विशेष महत्व है। तो किसका और शाकाहार का महत्व है, तो देखिए ऑप्शन था अल्पाहार, फालाहार, मिताहार, आहार। तो फालाहार और शाकाहार का विशेष महत्व है योग साधना में। तो देखिए आपको आराम से समझना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब कह रहा है यहाँ पर गुरु गोविंदो नो खड़े डैश लागू पाँव। तो ये कबीर दास की दोहा है ना। तो देखिए यहाँ पर होगा गुरु गोविंदो नो खड़े काके लागू पाए, ये होता है। तो काके लागू पाए ये होता है। वो इसमें देखिए ऑप्शन दिया था वाके, ताके, सबके। तो जो नहीं पढ़ा होगा दोहा, तो देखिए दोहा से भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सभी से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सब मैं सेंटेंस पढ़ के आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए 7th, कह रहे महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का डैश दिया। तो क्या दिया, उपदेश दिया। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन था पाठ, संदेश, शिक्षा, उपदेश। तो आंसर हो जाएगा उपदेश दिया। क्वेश्चन 8 देखिए, मानसरोवर तक पहुंचना डैश है। ऑप्शन था निर्गम, दुर्गम, दुर्लभ, निष्कर्ष। तो देखिए मानसरोवर तक पहुंचना क्या है, दुर्गम है। बहुत सारे लोग दुर्लभ मानेंगे, नहीं दुर्गम है। क्वेश्चन 9 देखिए, अगली पंचवर्षीय योजना का डैश तैयार किया जा रहा है। ऑप्शन है रूप, प्रारूप, कार्यक्रम, रूपरेखा। तो प्रारूप तैयार किया जा रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखिए, मोहन ने डैश से देशभक्ति का संकल्प लिया। मोहन ने, ऑप्शन था उत्सुकता, तत्परता, प्रयत्न, दृढ़ता। तो देखिए दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प लिया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सूटेबल हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, सब पुस्तक डैश बिखरी पड़ी है। देखिए ऑप्शन था तत्रैव, सर्वत्र, यत्र तत्र, अन्यत्र। तो देखिए सब पुस्तक यत्र तत्र बिखरी पड़ी है। बहुत सारे लोग मारेंगे सर्वत्र, ये देखिए 100% लोग, बहुत सारे लोग गलत करेंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा यत्र तत्र बिखरी पड़ी है। 12 देखिए, यदि चादर के बाहर डैश परोसेगे तो पछताओगे। तो देखिए क्या होता है, ये भी एक क्या होता है, ये एक तरह से लोकोक्ति है। यदि चादर के बाहर पैर पसारोगे, तो पैर पसारोगे तो पछताओगे। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन दिया हाथ, बाजू, टांग। तो देखिए ये सब नहीं होगा, पैर होगा। यदि चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे, ये एक लोकोक्ति है। 13 देखिए, जैसे जैसे अंधेरा डैश हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। ऑप्शन था निकलता गया, चढ़ता गया, फैलता गया, आता गया। तो देखिए जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। तो ये फैलता गया, ये सही हो जाएगा। 14 देखिए, वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर डैश हो गया। तो ऑप्शन था तप्त, तृप्त, तृण। तो तृप्त हो गया, क्या हो गया, तृप्त हो गया। तो ये सभी आप लोग देखिए, इस PDF को डाउनलोड करके आपको हर वीक में एक बार रीड करना होगा, ऑटोमेटिक माइंड में सेट होगा ये सभी। 15 देखिए, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं डैश भी मानता है। मनुष्य जो होता है मृत्यु को असुंदर ही नहीं डैश भी मानता है। क्या मानता है, अपवित्र मानता है। ऑप्शन देखिए अपवित्र बिल्कुल सही है। अनिवार्य, सुंदर, त्याज, ये सभी सुटेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। ऑप्शन था शिल्प कला, मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला। तो देखिए स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है ताजमहल। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17 देखिए, अगर अभाव न हो तो डैश कौन पूछे। तो विचार, भाव, बात, मूल। तो देखिए अगर अभाव ना हो तो कोई आपका मूल कौन पूछता है, ये तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल सही हो जाएगा, सूटेबल। अब देखिए सांप्रदायिकता की आग
देश में डैश हुई है। तो देखिए सांप्रदायिकता की आग देश में क्या हुई है? ऑप्शन था समाई, पनपी, भड़की, लगी। तो आग देश में लगी हुई है, सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 19 देखिए, रवि सदा मदन के लिए डैश रहेगा। ऑप्शन था कृपा, कृतज्ञ, उपकृत, कर्मठ। तो देखिए कृतज्ञ रहेगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 2011 से लेकर 2015 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पूछा गया था, गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और डैश का मार्ग बताया। तो देखिए गांधी जी ने विश्व शांति और प्रेम और अहिंसा का मार्ग बताया। आप सभी जानते हैं कि अहिंसावादी थे महात्मा गांधी, तो प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आशा का डैश जीवन के अंधकार को दूर करता है। तो आशा का जो दीपक है, ऑप्शन ए जो है दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। ऑप्शन द प्रयास, विस्तार, संयोग, ये सूटेबल नहीं बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, शिक्षा का वास्तविक डैश मानव को पूर्णता प्रदान करना है। तो देखिए शिक्षा का वास्तविक क्या है? चिन्ह, लक्षण, उद्देश्य, सेवा। तो उद्देश्य जो है मानव को पूर्णता प्रदान करना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मानव को पूर्णता प्रदान करना है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया, मेरी डैश बीमार है। ऑप्शन था स्त्री, पत्नी, महिला, सौभाग्यवती। तो देखिए मेरी पत्नी होगा, स्त्री नहीं बोलते, महिलाएं नहीं बोल सकते आप पत्नी ही बोलेंगे, ये सूटेबल होता है। अब देखिए 5, क्रोध डैश होती है। तो क्रोध कैसा होता है? ऑप्शन था बहरा, गूंगा, अंधा, लांगड़ा। तो ये देखिए क्रोध अंधा होता है, इसलिए ना लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अगर अंधा नहीं होता तो लड़ाई होता ही नहीं। सिक्स क्वेश्चन देखिए, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, डैश से निकलता है। तो देखिए सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, डैश से निकलता है। कि कहाँ से निकलता है? तो अंदर से निकलता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसकी तुलना न हो सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे अतुलनीय बोला जाता है। देखिए अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आ गया ना, तो उसे क्या बोलते हैं? अतुलनीय। ऑप्शन था बहुमूल्य, अमूल्य, अतुलनीय। तो देखिए इसमें सब टॉपिक कवर्ड होगा, मैं बताऊंगा, देखिएगा। 8 क्वेश्चन देखिए, जब श्रमिक को उसका उचित डैश मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। तो क्या होगा? देखिए जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख और शांति का स्थापित हो सकेगी। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन था संपत्ति, नहीं, धर्म, नीति, ये सभी नहीं मिलेगा तभी, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। श्रमिक को उसका अधिकार मिलना चाहिए सिर्फ। 9th क्वेश्चन देखिए, गांधी जी छुआछूत के डैश थे। तो क्या थे? विरोधी थे। ऑप्शन था समर्थक, अनुयायी, पोषक। तो विरोधी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 10 देखिए, जंगल में लगी आग डैश कहलाती है। तो देखिए जंगल में लगी आग क्या होता है? उसके लिए एक शब्द क्या हम बोलेंगे? दावानल बोलते हैं। जंगल में लगी आग को दावानल बोला जाता है, तो आप सभी जानते हैं। 11 देखिए, आवश्यकता डैश की जननी है। तो देखिए कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। ऑप्शन था तिरस्कार, अन्वेषण, इच्छा होती है। ये देखिए आविष्कार का जननी है आवश्यकता। 12 देखिए, वर्षा अत्यधिक होने से बाढ़ आने की डैश है। तो देखिए वर्षा अधिक होने से बाढ़ आने की आशंका होती है। देखिए ऑप्शन था संभावना, शंका, आशा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप लोग रट दीजिए, आशंका होती है। 13 देखिए, मुझे इस कार्यक्रम का डैश नहीं पहुंचा। तो मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण होता है ना, निमंत्रण नहीं पहुंचा। खबर, पत्र व्यवहार, जानकारी, ये सभी यहाँ सुपर टेबल नहीं बैठेगा। 14 देखिए, वह डैश पूर्वक सबके सामने झुक गया, वह विनय पूर्वक होगा। इधर जात, सागर, निग्रह, सदैव, ये सूटेबल नहीं है। विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। 15 देखिए, जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से डैश नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? ईर्ष्या, तत्परता, तीव्रता, शीघ्रता। तो ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 16 देखिए, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए, प्रबुद्ध, संबुद्ध, उद्दित, उद्धृत। तो उद्धृत रहना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखिए, डैश साधनों के होते हुए भी वे सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो देखिए सीमित साधन के होते हुए भी सुचारू रूप से जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। 18 देखिए, महापुरुषों का सबसे बड़ा डैश स्वाभिमान है। तो देखिए महापुरुषों का सबसे बड़ा जो धन होता है उनका, महापुरुषों का, वो स्वाभिमान होता है। तो धन होगा। अहंकार, लक्ष्य, गर्व, ये गलत है। गर्व भी नहीं करते हैं महापुरुष लोग, गर्व अपने पर नहीं करते हैं, वो एक तरह से दूसरे के लिए जीते हैं। 19 देखिए, ऐसे व्यक्ति जिसके आने का दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में उसे अतिथि बोलते हैं। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द अतिथि बोलते हैं, ये बिल्कुल आसान था। 20 देखिए, माता जी को डैश था। तो माता जी को ऑप्शन था परिणाम, ये नहीं होता है, परिमाण, ये नहीं होता है, प्रणाम, प्रमाण लिखा है, प्रमाण, परिणाम। तो माता जी को क्या? मेरा परिणाम।
21 देखिए, स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के डैश में प्रगति की है। तो किस क्षेत्र में? तो क्षेत्र के देखिए विज्ञान के क्षेत्र होगा ना, तो क्षेत्र में प्रगति की है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 22 देखिए, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक जबकि पश्चात दृष्टि का आधार क्या है? तो देखिए एक तरह से यहाँ पर क्या है कि इसका पूछा गया है विलोम, आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा? भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है तो पश्चात दृष्टि का आधार क्या है? तो भौतिक हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग देखिए यहाँ पर भी विलोम शब्द से ही, स्वच्छ जल के अभाव में हमें डैश जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। तो स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल, ये एक तरह से क्या होता है कि ये विलोम शब्द का रिक्त स्थान का पूर्ति है। विलोम सम समानार्थक शब्द ये क्वेश्चंस बनते हैं, सब टॉपिक से बनते हैं। देखिए अब 2019 के क्वेश्चन, मैं 2019 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए 2019 में रिक्त स्थान का जो क्वेश्चन आया था बिल्कुल 4 मार्क्स से पूछा गया था, लेकिन इतना इजी था कि मैं क्या बताऊं। मैंने सोचा कि चलो 54 शिफ्ट में अच्छा होगा क्वेश्चन तो इंक्लूड करूँगा, लेकिन कोई दम नहीं था। मतलब ऐसे देखिए ऐसा क्वेश्चन था कि मछली डैश में रहती है तो पानी में रहती है, चिड़िया चिड़िया डैश में उड़ती है तो आकाश में उड़ती है। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हैं 54 शिफ्ट का मैं PDF अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम पे, आप जाकर वहाँ से चेक कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स का इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पूछने लायक नहीं। मतलब फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किया, बट मैं ये जो क्वेश्चन कराया हूँ ना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। मतलब कोई भी आप हिंदी के मतलब कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर SSC GD कितना भी लेवल हाइट कर ले इससे ज़्यादा नहीं पहुंच सकता, इसलिए मैं सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया हूँ। अब देखिए 24, ये 2019 के क्वेश्चन। आकाश में डैश चमक रहा है, ऑप्शन था चांदी, बादल, तारा, सोना। तो देख सकते तारा चमक रहा है। देखिए कितना आसान पूछा गया। बूढ़ा आदमी अपने डैश दुखी है। तो देखिए बूढ़ा आदमी किस जवानी से थोड़ी ना दुखी होता है, बुढ़ापे से ही दुखी होता है। बचपन दिया था प्रशंसा, ये गलत है। 26 देखिए, मेरी बस डैश गई थी, मेरी बस छूट गई थी। और यहाँ पर ऑप्शन था सो उड़ मर, ये सब नहीं होगा भाई, इतना इजी पूछना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है, तो देवी से प्रार्थना की जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पर पूछा है आज प्रत्येक गांव में डैश खोले जा रहे हैं। ऑप्शन था विश्वविद्यालय, गांव में विश्वविद्यालय तो खोला नहीं जाएगा। हवाई अड्डे, ये भी नहीं। विद्यालय खुल सकता है। बंदरगाह, ये भी नहीं, तो बंदरगाह का समुद्र की जगह पर खुलेगा। तो देखिए ऑप्शन ए भले सी सही है। इतना इजी कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पर डैश बारिश हो रही है तो रिमझिम बारिश हो रही है, कल हो रहा है, सिम हो रहा है, खड़खड़ नहीं, रिमझिम बारिश हो रहा है। 30 देखिए, घोड़ा डैश रहा है। अब बताइए, घोड़ा हिन आता है, तो बिल्कुल सही। अब यहाँ पर लिख देगा, बहुत सारे ऑप्शन एथी में था, अलग अलग शिफ्टों में। एक में था कुत्ता डैश, तो भौंकता है भाई। तो इस तरह घोड़ा क्या है, हिनहिनाता है। अब देखिए 31, मेरे प्रश्न का डैश कौन देगा, उत्तर कौन देगा, इस तरह देखिए पूछा गया था। 32, गंगा के जल को डैश माना जाता है, तो पवित्र माना जाता है। 33 देखिए, आपकी यात्रा डैश होता। देखिए बहुत सारा, देखिए आप लोग बस वगैरह में जाते होंगे ना, तो उसमें लिखा होता है आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऑप्शन बी सही है। 34 देखिए, यही मेरी और डैश मेरी परिवार का कामना है, और मेरी परिवार का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। देखिए 35, मुझे डैश है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके, मुझे खेद है। ऑप्शन था शोक दुख दर्द, नहीं, मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव को ना समझ सके। बहुत सारे लोग क्या कहें, मेरे दुख को नहीं समझे, ये नहीं, मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव को ना समझ सके। अब देखिए 36, वर्तमान डैश में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, तो उन वर्तमान संदर्भ में भी, उनके जितने भी संदर्भ हैं उनमें भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है आज भी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कह रहा है जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह डैश कहलाता है, उसे कहते हैं प्रति उत्पन्नमति कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38 देखिए, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के डैश की ओर बढ़ रहा है, तो हमारा जो देश है धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 39, जिसकी तुलना न हो सके उसे क्या बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, अतुलनीय बोला जाता है। क्वेश्चन 40 देखिए, मित्र के चुनाव की डैश से पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, तो देखिए मित्र, ऑप्शन था औपचारिकता, उपयुक्तता, उपयोगिता, सार्थकता। तो देखिए मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 41 देखिए, भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई भी डैश नहीं है, तो कोई भी स्थान नहीं है, ऑप्शन था विधान, अक्सर, रुझाना, ये सुटेबल नहीं है। क्वेश्चन देखिए 42, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए डैश है, तो ये अभिशाप है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43 देखिए, संविधान में हिंदी को डैश कहा गया है, तो देखिए
ऑप्शन था आर्य भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। तो देखिए संविधान में हिंदी को राज्य भाषा कहा गया है, नहीं कि राष्ट्रभाषा। बहुत से लोग राष्ट्रभाषा मारेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 44 कह रहा है यहाँ पे, न्यायालय ने अपराधियों को मुक्ति का डैश दिया, तो मुक्ति का निर्णय दिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 45 डैश पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज को सबसे बड़ी समस्या है। तो देखिए अनुशासन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अनुशासन, व्यवस्था, प्रशासन, परंपरापूर्ण। तो अनुशासन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुशासन पूर्ण व्यवस्था भारतीय समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, तुम मेरे अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर डैश है। ऑप्शन था परितोष, प्रताप, परिपाक, परिताप। तो देखिए ये जो परिताप जो है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे अपने कर्मों पर परिताप है। क्वेश्चन 47 देखिए, स्वयं सेवकों ने डैश व्रत रखा। ऑप्शन था आपात, आमरण, आजीवन, आजन्म। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आजीवन जो हो जाएगा, स्वयं सेवकों ने आजीवन व्रत रखा। क्वेश्चन 48 देखिए, मुझे आपके कहने के डैश चलने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपके कहने के अनुसार, अनुसार होगा, हेतु नहीं होगा, समान नहीं होगा, परे नहीं। मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं होगा। क्वेश्चन 49 देखिए, वस्तुतः डैश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। तो ऑप्शन था यथार्थ, चरित्रवान, संपूर्ण, सच्चा। तो वस्तुतः सच्चा मनुष्य वही है, सच्चा मनुष्य होगा यहाँ पर, वही है जो मानवता का आदर करता है। क्वेश्चन 50 देखिए, कह रहा है बड़े उद्देश्य से सफलता डैश हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। बड़े उद्देश्य में सफलता हेतु होगा यहाँ पर, बड़े उद्देश्य में सफलता हेतु हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना होता है। कारण नहीं, लिए खातिर, ये सभी ऑप्शन सूटेबल नहीं है। क्वेश्चन 51 देखिए, वह मुझे अपने बड़े भाई डैश मानता है, योग, भांति, तरह, जैसा। तो वो मुझे अपने बड़े भाई जैसा मानता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52 देखिए, उन्होंने अपना यज्ञ डैश संपन्न किया। ऑप्शन था यथाशक्ति, यथासंभव, यथाविधि, यथास्थान। तो यथाविधि विधान से संपन्न हुआ। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 53 देखिए, उसने डैश अपना पक्ष सिद्ध किया। तो ऑप्शन था बुद्धिपूर्वक, बलपूर्वक, विधिपूर्वक और दृढ़तापूर्वक। तो विधिपूर्वक अपना पक्ष सिद्ध किया। क्वेश्चन 54 देखिए, विधि का यही डैश है जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो बिल्कुल विधि का यही विधान होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अध्यादेश, प्रावधान, अनुदेश, ये सूटेबल नहीं है। तो इस तरह 54 और उधर 20 क्वेश्चंस किए, लगभग 74 क्वेश्चंस किए। इसके बाद जो भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करा देंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।